आधुनिक विज्ञान की सदी में विकास और उन्नति की तेज धारा में विश्व के सामने एक भयावह संकट की स्थिति पैदा हो गई है, जलवायु परिवर्तन। और इसका प्रभाव आज हम सभी के सामने प्रत्यक्ष है। इसी समस्या के निराकरण हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा नेशनल एक्शन प्लान फॉर क्लाइमेट चेंज के 8 मिशनों में से एक नेशनल मिशन फॉर ग्रीन इंडिया के तहत 50 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में वनावरण तैयार करना एवं 50 लाख हेक्टेयर क्षेत्र के वनों को सुधारना एवं वनों पर आधारित लगभग 30 लाख परिवारों की आजीविका में सुधार करने का लक्ष्य सामने रखा गया। इसी योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में दक्षिणी वन मंडल पन्ना द्वारा एक सराहनीय प्रयास किया जा रहा है, जिसका प्रभावी परिणाम आज जमीनी स्तर पर साफ साफ देखा जा सकता है। तो आइए जानते हैं इस प्रयास के बारे में। नमस्कार, मैं पुनीत सोनकर दक्षिण पन्ना वन मंडल अधिकारी के तहत मैं यहाँ पर 16 अगस्त 2021 से पदस्थ हूँ। यहाँ पर आने के बाद जो है ग्रीन इंडिया मिशन के तहत कुछ पूर्व से कार्य चल रहे थे और कुछ कार्य हमने नए शुरू किए। आइए हम चलते हैं और उन क्षेत्रों का भ्रमण करते हैं जहाँ पर पूर्व के कार्य हुए हैं और जहाँ पर आज कार्य चल रहे हैं। इस मिशन के अंतर्गत जो है बहुत सारे अलग अलग सब मिशन बने हुए हैं, जिसमें कि कुछ पार्ट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का फॉरेस्ट लैंड पे काम होता है और कुछ पार्ट जो है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट करा सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे एग्रो फॉरेस्ट्री वाला पार्ट हो गया। कुछ माइनिंग डिपार्टमेंट कराते हैं, जो आपका जो ऐसे माइंस हैं जो अबंडन हो चुकी है और वो खाली पड़ी हुई जगह हैं, उसमें भी वाइल्ड लाइफ एंड का खतरा रहता है कि वो जाके गिर जाते हैं। तो उसको जो है फिर रिहेबिलिटेट करके और फिर से उसको ग्रीन करना और फिर उसको जो है फॉरेस्ट की तरफ, नेचर की तरफ लेके जाने का उनका रोल है। तो एक ओवरऑल जो है मल्टीपल डिपार्टमेंट्स के इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन से ये ग्रीन इंडिया मिशन जो है ये शुरू किया गया था। ये ऑब्जेक्टिव जो है वो बहुत ब्रॉड है इसका। पन्ना जो है वो क्लाइमेट चेंज के लिए सेंसिटिव एरिया है, तो फिर हमने इसको जो है बाकी जो प्लांटेशन एक्टिविटीज़ है और इसको जो है अलग अलग देखना शुरू किया। जब हम फील्ड पे गए तो नॉर्मली दूसरे योजनाओं के अंतर्गत हम ग्रासलैंड डेवलपमेंट का काम थोड़ा सा कम करते हैं। इसमें यहाँ पर जो है ग्रासलैंड डेवलपमेंट का काम हुआ, जैसे मोहंद्रा में आपने देखा होगा कि बहुत बड़ी बड़ी घास भी आ गई है वहाँ पर, और जो इसका जो इम्पैक्ट है लोकल एरियाज़ में वो बहुत ज़्यादा है। लोकल लेवल पे फॉरेस्ट पे डायरेक्टली डिपेंडेंट है पॉपुलेशन, जिनके कैटल्स हैं, तो उनको कैटल्स को चराने के लिए जो जगह चाहिए वो जगह नहीं मिल पाती है। हमारा जो फॉरेस्ट एरिया है उसमें अब हमको जो ब्लैंक एरियाज़ थे वहाँ पे हमको ग्रासलैंड डेवलपमेंट का काम करना था, जिससे कि लोग डायरेक्टली उनके कैटल पॉपुलेशन को फीड करने के लिए वो मिल सके। अभी ग्रीन इंडिया मिशन के अंतर्गत जो है हम लोग जो लाइवलीहुड का स्टार्ट किए हैं, हम लोग ने इस बार ये डिसाइड किया था कि विल ब्रिंग समवन जो लोगों को ज़्यादा बेहतर से क्लोजली छोटे ग्रुप में, बड़े ग्रुप में नहीं, छोटे ग्रुप में उनको ट्रेन करे 2 से 3 सर्विसेज में, ठीक है। और फिर हम उसके लिए एक रिक्रूटर लेके आए और फिर वो रिक्रूट करने वाला आए और वो एनालिसिस करे कि भाई इनमें से हम किसको यूज़ कर सकते हैं जो हमारे इंडस्ट्री के लिए बेहतर है, और फिर उसको लेके जाएंगे। गुड आफ्टरनून सर, मैं संजय रघुवंशी उत्थान फाउंडेशन से।
छिंदवाड़ा से हूँ मैं। हम जब फर्स्ट टाइम आए डीएफओ साहब से मिले थे, ग्रीन इंडिया मिशन के अंतर्गत प्रशिक्षण कराना था। डीएफओ साहब और प्यासी सर जो रेंजर साहब हैं, इन्होंने पहली शर्त हमारे सामने रखी थी कि आप हमारे यहाँ रेंज में प्रशिक्षण तो करा सकते हैं, पर उस प्रशिक्षण का कुछ आउटपुट निकलना चाहिए। बिना आउटपुट के हम प्रशिक्षण नहीं कराएंगे। और भी एनजीओ आए, 20 एनजीओ ने यहाँ पे प्रशिक्षण दिया है। उस प्रशिक्षण के बाद भी उन्हें मतलब कोई रोज़गार नहीं मिला, आए और पैसे कमा के चले गए। तो हमने निश्चित कराया था कि हम ऐसा नहीं करेंगे। इससे प्रीवियस में हमने कल्दा में कराया, तो वहाँ पे 22 बच्चे प्लेस हुए और 5-6 बच्चे लोकल में ही प्लेस हो गए। तो इस तरह के 27 आउट ऑफ 40 में 27 का काउंट गया। तो फिर प्यासी साहब ने बोला कि आप हमारे यहाँ पे भी आइए और यहाँ पे कराइए। रेंजर साहब ने काफ़ी सपोर्ट किया हमें प्रशिक्षण के लिए। संस्थान, इंफ्रास्ट्रक्चर, जीआईएम के अंतर्गत जो भी चीज़ें हमें चाहिए थी, रिक्वायरमेंट थी, सारी चीज़ें कराएं। और आपके सामने आज दिख रहा है बच्चों का काउंट 40 का काउंट है, 40 प्लस का काउंट है, जिसमें से आउट ऑफ 25-26 के आसपास प्लेसमेंट हो सकता है। और कई चीज़ों के लिए कुछ सोचा है। उनको मैं धन्यवाद, हमारे रेंजर साहब जो हैं बहुत अच्छे हैं और हम लोगों के जाने और गरीबों के जाने प्रशिक्षण चला रहे हैं। मध्य प्रदेश शासन के वन विभाग के द्वारा जो प्रोजेक्ट चल रहा है, उसी के अंतर्गत उनके साथ जो सहयोगी संस्था है, मार्मिक संस्था और उत्थान संस्था के द्वारा हमें बुलाया गया है। और एक बहुत ही सुंदर एक ये प्रोजेक्ट है, और जिसमें जो वन विभाग के जो नीडी ज़रूरतमंद लड़के हैं, ऐसे लड़कों को जॉब प्रोवाइड की जाती है हमारी कंपनी के द्वारा। सर, मेरा नाम मोहन सिंह, मैं पढ़ाई 12वीं कर लिया हूँ, ITI चालू। सर, ये ट्रेनिंग में सर सिक्योरिटी गार्ड की क्लास ली, कंप्यूटर ऑपरेटर की, मशीन ऑपरेटर की और कॉल सेंटर की। सर इसमें वो खेल भी खिलवाए थे, क्रिकेट, वॉलीबॉल और वो रैकेट बॉल। अच्छा जी सर, इसमें योगा भी होता है। योगा भी जी सर, कंप्यूटर चलाना आने लगा, सिक्योरिटी गार्ड के बारे में पता हो गया, मशीन ऑपरेटर के वो भी समझ आना। सर योगा के बारे में भी नहीं किया था सर कभी। अच्छा, वो भी इससे यानी आपको जी सर महसूस हुआ, बहुत महसूस। कॉन्फिडेंस आया आपको? जी सर। चूँकि यहाँ पे पहले भी और भी एनजीओ आए और चले गए, तो सब लोगों को लगता है कि प्रशिक्षण ऐसा ना होता। फिर प्यासी साहब और लोकल स्टाफ, हरिशंकर सर, पुष्पेंद्र सर, इन लोगों ने हमें काफ़ी सपोर्ट किया, लोगों से मिलवाया, हमने मोबिलाइजेशन किया। मोबिलाइजेशन में चैलेंजेस तो आए, पर उसका रिजल्ट ये हुआ कि एक अच्छा माहौल बना प्रशिक्षण का। और फिर हमने बच्चों को तैयार किया। इसमें हमने कंप्यूटर का प्रशिक्षण दिया, बेसिक्स कंप्यूटर्स के दिए, क्योंकि डिजिटलाइजेशन का प्रशिक्षण दिया। साथ में सिक्योरिटी गार्ड, योगा क्लास, कुशल भारत सुपर के अंतर्गत स्वच्छ भारत कोरोना की गाइडलाइन का पालन करते हुए हमने योगा का भी अभ्यास कराया। साथ में इन्हें सिक्योरिटी गार्ड, मशीन ऑपरेटर की भी ट्रेनिंग दी। और आज हम इनकी उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं और ये आगे वो ड्यूटी पे भी जाने वाले हैं। तो हम लोगों ने टोटल 78 से 80 लोगों को हम लोगों ने ट्रेनिंग दिया था इस बार। ट्रेनिंग देने के बाद जब हम लोगों ने कंपनीज से बुलाया, 3 से 4 कंपनीज से का टाई अप था, वो लोग आए और आके 80 में से 48 लोगों को वो हायर करके गए। जब हम ग्रीन इंडिया मिशन में जाते हैं तो ग्रीन इंडिया मिशन में प्लांट्स के सर्वाइवल को ही नहीं बल्कि इसके अलावा वहाँ का रीजनरेशन को भी हम इंक्लूड करते हैं। रीज़न ये है कि उस एरिया में हमारी जो वीड्स हैं वो ख़त्म हो जाती है, ग्रास जो है रिप्लेस कर देता है। बड़ा कारण ये है कि उतना जो फीडिंग जो है वो ग्रास की कम हो जाती है क्योंकि फेंस एरिया हो जाता है। तो उस लिमिटेड टाइम पे जो वन तुलसी और अदर वीड्स हैं वो कम हो जाते हैं और ग्रास हमारा बढ़ जाता है। तो बहुत सारे 5 से 6 प्रकार की घास की प्रजातियाँ जो कि एक्सटिंक्ट हो रही है, धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है, वो ग्रो होने लगता है, जिसको हमने प्लांट भी नहीं किया। साथ में जो आजू बाजू के बहुत सारे जो पेड़ हैं, पौधे हैं, उनके जो बीज है वो बीज भी बर्ड्स के थ्रू या किसी जानवर के थ्रू उस जगह पे आ जाते हैं और फिर वो भी ग्रो करते हैं। तो वी कैन सी कि हम अगर 6 स्पीसीज़ के हमने पौधे लगाए तो आज की डेट में हम 3 साल बाद जब उन एरियाज़ में हम जाते हैं चेक करने के लिए तो वहाँ पे 25 से 30 स्पीसीज़ जो है, मतलब आपको देसी बेर भी मिल जाएगा, मतलब जंगली बेर जो है, और कुछ जो है जो कल्टीवेटेड बेर जो है उसके भी बीज वहाँ पहुँच जाते हैं। आपके जो सुबबूल जैसे जो जलाऊ प्रजातियां हैं जो लोगों ने गांव में घरों में लगाए हुए हैं तो वो भी वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। तो
तो इस तरीके से बहुत सारा आपको मिल जाएगा। साथ में जब ये पौधे बड़े होते हैं तो इनके खुद के सीड भी वहीं पे डिस्पर्स होते हैं, ठीक है। तो हम देखते हैं कि 100 में से 80 पौधे तो वो सर्वाइव कर रहे हैं जो हमने लगाए थे, बट वो 20 फेलियर के बजाय वो 200 और एक्स्ट्रा हो जाते हैं जो हमने लगाए भी नहीं। तो इसके कारण क्या है कि ये जो ग्रीन इंडिया मिशन में जो मॉनिटरिंग है ये रीजनरेशन को कैप्चर करती है कि पर यूनिट एरिया में हम और हमारे टोटल नंबर ऑफ रीजनरेटेड प्लांट्स कितने हैं। मिशन के अंतर्गत वाटर बॉडी के आसपास स्टॉप डैम बनाने से चारों तरफ के क्षेत्र में जल की पर्याप्त उपलब्धता भी मिली है, जिससे कृषि उत्पादों में वृद्धि के साथ साथ जंगलों का भी विकास हुआ है और जंगली जानवरों की संख्या में काफी वृद्धि देखने को मिली है। जब हम किसी एरिया को फेंस करते हैं, ऑफ कोर्स फेंसिंग फॉर द लाइफ टाइम इज नॉट द सॉल्यूशन, ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली पीपल आर डिपेंडेंट ऑन इट। तो हमको उसको खोल के भी थर्ड ईयर में भी जो है हमारा जो वाइल्ड लाइफ का प्रेजेंस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। मतलब आप कंपेयर करेंगे कि उस एरिया के बाजू में जो दूसरा एरिया जो ओपन पड़ा हुआ है जहाँ पे उतना रीजनरेशन नहीं हो रहा है, तो उसके कंपैरिजन में यहाँ पे आपको चीतल मिल जाएगा, चिंकारा भी मिल जाएंगे, आपको जो भी हर्बीवोर्स जो छोटे छोटे खरगोश हैं वो भी मिल जाएंगे जो नॉर्मली इतना दिखते नहीं हैं। ईयर ऑन ईयर जब हम देखते हैं पुराने कामों को और इवन जो ग्रीन इंडिया मिशन के 3 साल के कामों को भी, तब हमको ये रियलाइज़ होता है कि चेंज बहुत बड़ा है। स्पेशली आप जो टपरिया समिति गए उसमें भी आप जब तक गेट पे जाते नहीं हैं तब तक इट्स लाइक एनी अदर विलेज, मतलब नॉर्मल है कि यहाँ कहीं पे खेत है, बीच में पेड़ है, और फिर आप गेट पे पहुँचते हैं, देन सडनली यू सी देयर इज़ अ वॉल ऑफ ट्रीज, ठीक है, मतलब आप उसके उस साइड कुछ नहीं देख सकते। आप उसमें अंदर जाते हैं और वहाँ पे मतलब कि देयर इज़ नॉट एन इंच जहाँ पे आपको नीचे धूप लगे। पीपल आर ऑल्सो वेरी थैंकफुल क्योंकि दे आर गेटिंग द जॉब फॉर द लास्ट 10 to 15 ईयर्स एटलीस्ट व्हेन दे हैव डिसाइडेड कि अब मुझे पौधारोपण करना है यहाँ पे। अब जो है अब सहयोग ज़्यादा है शासन की तरफ से, तो अंतर ही तो दिख रहा है। तो अंदर दिख रहा हूँ। अब दबा के जब बैलगाड़ी जब फेंसिंग न भई थी, बैलगाड़ी चलती तो एक तरफ से काटती भी जरवा करते जैसे जो इतने डर हुए हैं एक बार से कटोर बटार के इनको कुछ ना छोड़ते। मेहनत करी भाई, इन लोगों ने चौकीदार लगाए, हम उनसे लगाओ भी, हम ने भी दौड़ धूप करी, हम ने आपको शासन, ठीक है, दे एग्रीड, उन लोग वो लोग मिले, स्टाफ लकीली उस जगह पे अच्छा था। के जो लोग बनैया के जो मिले अपन नहीं जो लोग नहीं, और हिज कोऑर्डिनेशन विद द पीपल लोकल विलेजर्स वर वेरी गुड। दूसरा, अगर दूसरे गांव से आके कटाई अगर करने की कोशिश भी कर रहे हैं तो उनको वो लोग रोकते हैं, और वो सबको कोप अप करते हुए आज आपने वहाँ का रिजल्ट देखा। पन्ना, दक्षिण पन्ना क्षेत्र में जो हमने ये क्षेत्र भ्रमण किया, आपको कैसा लगा? और ये परिवर्तन जो है ये न केवल हम नहीं, ये आप भी कर सकते हैं, कोई दूसरा वन मंडल भी कर सकता है, और बल्कि पूरा देश इस तरफ जो है आगे बढ़ेगा तो हम धीरे धीरे करके अपना जो क्लाइमेट चेंज के लिए जो हमारे गोल्स हैं हम उसको जो है पा सकेंगे। साथ में आपका जो कंट्रीब्यूशन है वो आज के लिए नहीं बल्कि जनरेशन्स के लिए वो याद रखा जाएगा। जितना आप कर सकते हैं, अगर 5 पेड़ भी आप साल में लगा सकते हैं तो उसको भी लगाएं, क्योंकि उसका जो इम्पैक्ट है वो आज आपको एहसास नहीं होगा। हो सकता है 5 साल में, हो सकता है 10 साल में हो, लेकिन उसका इम्पैक्ट जरूर होगा। सरकार द्वारा चलाए जा रही ग्रीन इंडिया मिशन के प्रयासों का एक सकारात्मक परिणाम सामने आ रहा है, और इन सभी प्रयासों के सकारात्मक परिणामों की कहानी के पीछे है दक्षिणी वन मंडल पन्ना की टीम,